दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, एक कपड़ा है, सिर्फ एक कपड़ा, और मात्र इस कपड़े ने दुनिया के सबसे बड़े धर्म की नींव हिला दी है। मात्र इस एक खबर ने दुनिया भर में भारतीयों को गाली देने वाले कट्टरपंथियों के कलेजे सुखा दिए हैं। हमारे शंकराचार्य, हमारे ऋषि मुनि और कुछ भारत के महान लेखक पहले ही कह गए थे कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनको फिर जीसस अपना पिता मानते थे। इस्कॉन वाले कम से कम इस तरह की बातें जरूर कहते थे। दिखाया जाता था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे जीसस, वो मंदिर जाते थे, उन्होंने बाकायदा वेद पढ़े थे, ये सारी बातें की जाती थी। लेकिन अब जो सबूत निकल कर आया है, यकीन मानिए कि बिफर गए हैं लोग। शुरुआत में मैं आपको बस एक छोटा सा आर्टिकल दिखाऊंगा। इस आर्टिकल को देखिए, इस समय इस पर 10 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। कमेंट में विदेशी परेशान है, बमक रहे हैं। तो दरअसल ये जो कपड़ा है ये है क्या? दरअसल ये कपड़ा इटली के ट्यूरिन शहर में है। इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ ट्यूरिन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसका नाम यही है। दरअसल दुनिया भर के सारे क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट के शरीर को दफनाने के बाद लपेट के रखा गया था। यह उनके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ईमान है, इतिहास है, पूजा है, धर्म है, सब कुछ है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इस कपड़े का डीएनए निकाला है और जो मिला है उससे देख के पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चौंक गए। और ये साइंटिस्ट कोई हिंदू नहीं, कोई आरएसएस के गए हुए लोग नहीं, कोई मोदी के भेजे हुए दूत नहीं, बल्कि खुद क्रिश्चियंस हैं जिनका कहीं से हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कपड़े से जो डीएनए निकाला गया उसमें 38.7% यानी लगभग 40% डीएनए भारत से है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या जीसस का जो कफन था वो भारत से गया था, या फिर सिर्फ कफन ही नहीं, बहुत कुछ भारत से गया। क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है, इसके बारे में हम जानते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा ये भी हम जानते हैं। आखिर 10 साल जीसस भारत क्यों आए थे, तो इन सब की जानकारी अब आपको शुरू से बताते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। There was no Abraham. Abraham never existed. There was nobody ever named Abraham. There was a religious belief system in India called Brahman. When you put an A in front of Brahmins, it becomes Abram. And that was the name of Abraham before he changed his name to Abraham, or Abram. दरअसल इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा के वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए एनालिसिस में ये खुलासा किया है। ये सैंपल्स 1978 में लिए गए थे, जब वेटिकन ने पहली बार कुछ वैज्ञानिकों को इस पर काम करने दिया था। तो ये स्वॉर्ड ऑफ ट्यूरिन है क्या? दरअसल एक लिनन का कपड़ा है, 4.4 मीटर लंबा है और 1.1 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आदमी की छाप है जिस पर क्रूसिफिकेशन के निशान है। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ये जीसस का असली कफन है। सबसे पहले 1354 में फ्रांस में इसका रिकॉर्ड दर्ज होता है और आज तक ये इटली में सुरक्षित है। डीएनए की जो एनालिसिस रिपोर्ट आई, इसमें 38.7% ह्यूमन डीएनए है और यह पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। दरअसल इस डीएनए में जो सिंबल्स मिले हैं वो हैप्लो ग्रुप्स M39, M56, R7, R8, इसके अलावा और जो डीएनए है वो मिडल ईस्ट का है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो यूरोपियंस हैं उनका डीएनए इस पर सिर्फ 5.6% था। जो रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि ये इंडियन डीएनए इस पर अनएक्सपेक्टेड है, मतलब उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि उस समय जो भारत था, सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय, यहाँ से और रोम के बीच में आदान प्रदान होता रहता था। यहाँ के लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहाँ आते थे। इन्हीं सब में ये जीसस के लिए कफन भारत से गया था। लेकिन जब हम सच्चाई की ओर चलते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ कफन ही नहीं गया था, बहुत सारी चीजें गई थी। क्या क्या गई थी, चलिए आपको बताते हैं।
दोस्तों क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने इस पुस्तक को लिखा था। दोनों के जन्म के समय उन्हें मारने की कोशिश की गई। जैसे कंस ने कृष्णा को, उसी तरह से हेरोड ने जीसस को मारने की कोशिश करी। दोनों ही एक असाधारण जगह पर पैदा हुए थे, ऐसा वर्णन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा होते हैं, वैसे जीसस तबेले में। दोनों को चमत्कार दिखाते हुए दिखाया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उंगली से गोवर्धन उठा लिया था, उन्होंने राक्षसों को मारा, उसी तरह जीसस ने भी बताने की कोशिश करी कि हमने जिसको छुआ वो ठीक हो गया। दोनों ने खुद को ईश्वर का रूप बताया और दुनिया को एक ही मैसेज दिया। बस फर्क कहाँ पे आता है ये आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे जीसस कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं ही भगवान हूँ। यानी जीसस ने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को फॉलो किया। इसके अलावा वेटिकन, वाटिका शब्द का भ्रंश है, ये सारी बातें उन्होंने की थी। खैर इस पर बाद में बात करेंगे, उससे पहले शंकराचार्य जी पे आते हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा था, सुनिए आप। इतिहास साक्षी है कि 10 वर्षों तक ईसा मसीह कहाँ रहे, इस पर आज विश्व स्तर पर अनुसंधान हो रहा है। 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे और 10 वर्षों की अवधि में पुरी में भी आकर उन्होंने यहाँ के आचार्यों से सनातन सिद्धांत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोस्तों शंकराचार्य ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 2022 में हुई थी, कि जीसस क्राइस्ट हिंदू थे और उन्होंने भारत में 10 साल बिताए। उन्हें बताया कि इन 10 सालों में से 3 साल पुरी में बिताए, जो उस समय के शंकराचार्य थे उनके साथ बिताए। उनसे उन्होंने सनातन धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने बताया कि जीसस जो थे वो वैष्णव संप्रदाय के शिष्य थे और उनके माथे पर वैष्णव तिलक का एक चिन्ह भी विदेश में मौजूद है। यानी सिर्फ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ही नहीं है, एक और शंकराचार्य थे, जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ, ये भी पुरी के शंकराचार्य थे। 1925 से 1960 के बीच शंकराचार्य रहे। 1950 में उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ऐसा सबूत मिला है जो कि अकाट्य है, जो एक ठोस प्रमाण है कि जीसस ने गोवर्धन मठ में समय बिताया था और वो उस पर एक किताब भी लिख रहे थे। लेकिन उनका देहांत हो जाता है और उन्होंने जो कुछ भी लिखा था वो कहीं खो जाता है। इसके अलावा 1958 में जब वो अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने गए थे, तब उन्होंने वहां पर जाकर भी ये बात दोहराई थी। इसके अलावा पुरी जगन्नाथ मंदिर के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी ईसा नाम से जीसस का जिक्र मिलता है। दरअसल श्री दया माता 1959 में पुरी शंकराचार्य से मिलती हैं। शंकराचार्य उन्हें बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के प्राचीन सुरक्षित दस्तावेज हैं, उसमें ईसा नाम से एक संत का जिक्र है जो कि इजराइल से आया था। इसमें यह लिखा है कि ईसा जीसस है और कुछ समय जगन्नाथ मंदिर में रहे थे और यहीं पर उन्होंने वैदिक शिक्षा ली। इसके अलावा रूस के निकोलस नोतोविच, इन्होंने 1894 में लद्दाख का सफर किया था। ये एक रूसी पत्रकार थे। वहां पर रहते हुए उन्होंने एक पुस्तक देखी जिसका जिक्र उन्होंने किया और उसमें कहानी थी संत ईसा की, जो इजराइल से थे और 14 से 28 साल की उम्र में भारत और हिमालय में रहे थे। और रूसी पत्रकार की इस बात को जांचने के लिए सालों बाद स्वामी अभेदानंद, जो कि रामकृष्ण के शिष्य थे, वो इस जगह पे जाते हैं और इस बात को अपनी आंखों से देखते हैं, उन दस्तावेजों को पढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ, इस रूसी पत्रकार ने जो बात लिखी थी वो सच है। इसके अलावा दोस्तों बाइबल खुद इस बात को कंफर्म करती है। कैसे? जीसस की उम्र 12 साल थी जब उन्हें यरूशलेम के एक मंदिर में लास्ट बार देखा गया था। फिर सीधा 30 साल की उम्र में उनका वर्णन दर्ज होता है। ये 18 साल कहाँ गए, इसके बारे में बाइबल भी कोई जवाब नहीं देती। दरअसल दावा किया जाता है कि जो बीच के साल थे जिसको बाइबल से हटा दिया गया, ये इसलिए किया गया ताकि लोगों की आस्था न टूटे, कहीं वो भी हिंदू धर्म में जाकर के पूजा न करने लगे और कहें कि ये तो हिंदुओं के ही संत हैं। तो दोस्तों आप ये डीएनए, कृष्ण नीति और शंकराचार्य के इस वर्णन को और रूसी पत्रकार के इस वर्णन को और तमाम बाइबल में जो चीजें हैं उनको सबको मिला करके देखिए कि क्या ये बात सच हो सकती है या नहीं, और आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।